आफ्टर भाई जोसे मोरिनियो को 3, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 5, भाई वी गॉट पेप गार्डियोला डूइंग दिस। भाई यार सही है भाई, सही भाई। एक तरीके से देखो, एक तरीके से लिवरपूल की मैं बताता हूँ, देखो दोनों में ना इट्स अ विन विन साइड। जो लिवरपूल का इनफील्ड का वो क्राउड था ना, उनको इस बात से खुशी होनी चाहिए कि उन्होंने किलसा तो दी पेप की, बट लास्ट लाफ तो देखो उस पूरे जेस्चर में गार्जुला का ही रहेगा भाई। ऑफ कोर्स भाई उसने बता दिया कि आज का तो बैटल ऑफ कोर्स तुम लोग जीत गए एंड यू शुड बी हैप्पी, बट जब सैक्ड इन द मॉर्निंग के चैंट्स लगे तो उसने ये भी बता दिया कि पिछले 10 साल में किसने किसको पिदाया है। बट ऑफ कोर्स आज के इस एपिसोड में हम लोग 3 गेम्स की बात करने वाले हैं। हमने भी एक उंगली कर दी, बाय बाय बाय, ठीक है। रियल मैड्रिड, और क्या हम लोग को किलियन एम्बापे का भाई यहाँ पर रीजन देखने को मिल रहा है। हैज एम्बापे रिजन फ्रॉम द रूइंस। इसी के साथ भाई रूबन अमोरिम भाई ऑफ कोर्स वो चीज अपने तीसरे चौथे गेम में ही करके दिखा रहा है जो कि एरिक टेन हैग आज तक नहीं कर सका। और क्या मैं उसको ओवररेट लाइक ओवर हाइप कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स हम लोग लिवरपूल और सिटी वही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हैज एम्बापे रिजन फ्रॉम द रूइंस। रियल मैड्रिड का ये गेम एक टेक्स्ट बुक गेम है। मिनिमम मतलब निट पिकिंग वाली बात आ जाएगी। अब देखो ऑफ कोर्स यहां पर मैं पहले बताता हूं, ऑपोजिशन एनालिसिस की बात करते हैं। गटाफे ने ना के बराबर यहां पर फर्स्ट हाफ की अगर बात करें, फिर मेजोरिटी ऑफ द गेम की बात करें तो फील्ड टिल्ट कितना यहां पर उन्होंने उकसाया, कितना यहां पर उन्होंने थ्रेट किया, बहुत कम, बहुत ज्यादा कम। बट ऐसा नहीं है कि यहां पर उन्होंने डिफेंस को भेदा नहीं है, उन्होंने ऑफकोर्स यहां पर 2-3 शॉट्स लिए हैं। और ये बताता है कि रियल मैड्रिड का अगर हम प्रेसिंग स्ट्रक्चर की बात करें या फिर पोजिशनल सीक्वेंस की बात करें, स्टिल उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। हाउएवर वो ही सीक्वेंसेस, वो ही फेज यहां पर बताते हैं कि क्यों भाई यहां पर असेंसियो इज डेफिनेटली द भाई रिवेलेशन। कुछ अभी तक के 3 महीने में कुछ बढ़िया हुआ हो या ना हुआ हो, कुछ यहां पर हमने उखाड़ा हो नहीं उखाड़ा हो, हमने एक एकेडमी का प्रोडक्ट खड़ा कर दिया सामने जो कि डेफिनेटली भाई हमारी फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। जब आलबा आएगा, आलबा की बात करें, मिलिटाओ की बात करें, असेंसियो, रुडिगर, 4 हमारे पास ऐसे सेंटर बैक हो जाएंगे जो कि इस पॉइंट पे तैयार है। असेंसियो की मैं तुमको बात करूं, उसकी पासिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी एग्रेशन की, उसकी पोजिशन की और उसके आईक्यू की मैं बात करूं ना तुमको, मैं ये नहीं कहूंगा कि वर्ल्ड क्लास है, तैयार है। और ये मोर देन इनफ कॉम्प्लीमेंट है। रियल मैड्रिड के इस इंजरी क्राइसिस सीजन में ऑलरेडी जब आपका हर एक मैच फाइनल हो, आप अगर इस तरीके से गोल कंसीड नहीं कर रहे, अगर आप इस तरीके से एक परफॉर्मेंस डाल रहे हो, बहुत सही है। इस गेम में सबायोस की तारीफ भी होनी चाहिए। सबायोस पता है एक ऐसा प्रोफाइल है जिसको ज्यादा समझ नहीं पाता मैं, लेकिन सबायोस ने अपना निकाल लेता है गेम। सबायोस गेम बना भी लेता है, गेम को समझ भी लेता है। सबायोस एक ऐसा लाइक सबायोस इज अ परफेक्ट मिडफील्डर जिसको कार्लो एंसेलोटी के अलावा ज्यादा लोग समझ नहीं पाएंगे, और उसको यूज भी एंसेलोटी बहुत सही तरीके से कर देता है। और जब जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वैसे तो बहुत कम मिलती है, लेकिन जितनी भी मिलती है सबायोस हमेशा अपनी क्वालिटी दिखाता है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे दादा भी आए थे, लेकिन बेलिंगम भाई, देखो बेलिंगम बहुत डीप आके बिल्डअप तो कर रहा था, ठीक है। और बेलिंगम की जो पहले 45 मिनट उसने खेला, लेकिन जितना भी खेला बेहतरीन, मतलब बेहतरीन। ऑफ कोर्स हमको यहाँ पर रॉड्रिगो मिला। मैंने तुमको पहले ही बोला था कि यहाँ पर रॉड्रिगो विद किलियन एम्बापे बहुत फायदा मिलेगा एम्बापे को एक बंदा चाहिए जो कि उसके साथ 1-2 कर सके, जो कि उसके साथ यहाँ पर कॉम्बो बना सके। और आज कार्लो एंसेलोटी 4-3-3 ट्रेडिशनल के साथ इसलिए भी गया बिकॉज उसको यहाँ पर विड्थ चाहिए, उसको यहाँ पर टीम खुलती भी चाहिए, टीम में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उसको दोनों विंग्स यूटिलाइज करना जिससे एम्बापे को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिले रन बनाने की। रॉड्रिगो, ब्राहिम दियाज दोनों प्रेस कर सकते हैं और ये कंपेंसेट करेगा किलियन एम्बापे की इनएबिलिटी टू प्रेस पे। अगेन अगर हम पहले गोल की बात करें, देखिए एम्बापे का वो टेक्स्ट बुक गोल था, एम्बापे ऐसे ही गोल मारा, एम्बापे का पीक गोल का यहां पर ऑफ कोर्स वो बॉल टॉप नॉच थी, टोनी क्रूज टाइप बॉल थी, लेकिन फिर भी जब बॉल रिसीव करी एम्बापे ने, सो वो एक ऐसे एरिया में उसने बॉल रिसीव करी कि ना ही वो उसको लेके भाग सकता था क्योंकि डिफेंडर बहुत जल्दी आ रहा था, और ना ही वो गोल के बहुत पास था कि वो फर्स्ट टाइम शॉट ले, तो उसको वहां पर कुछ करना था। उसने वहां पर ऑफ कोर्स एक स्किल किया और उसने क्लिनिकल फिनिश भाई। और उसके बाद की अगर आप मैच की बात करोगे, एम्बापे ने जिस तरीके से चांस छोड़े हैं, क्या है भाई, क्या हो गया भाई, क्या सीधे सीधे गोल वो छोड़ रहा है। और जो गोल उसने मारा है वो इतना प्यारा गोल मारा है, कह नहीं सकता। मतलब आप देखो पेनल्टी की बात करें तो देखो सॉफ्ट है, क्योंकि
इट्स लाइक ऑन रेफरीज डिसीजन, रेफरी दे देगा और रेफरी अगर नहीं भी देगा तो मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिल ही जाएगी, क्योंकि ऐसे में वीआर उठा ही लेता है केस को, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि हाँ ओके, मतलब समझ गया, वीआर ने उसको रीचेक करा और उसके बाद डिसीजन को स्टे ही रखा कि हाँ भाई ये पेनल्टी है। मेरे को बस, अब तुम लोग मेरे से पूछोगे कि इस पर मैंने तो पहले ही बोल दिया कि सॉफ्ट भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस स्लो मोशन में वो चलाया जाता है आप फिगर आउट नहीं कर पाते कि पैर कितना फिसला है और एक्चुअली में उसने कितना धक्का दिया है। बट जो रेफरी है उसने रियल टाइम में, और जो वीआर करते होंगे भाई, जो भी करते होंगे वो देखा है, इस गेम में चांस क्रिएट किए गए। अच्छा मेरे को ये चीज लगा कि एम्बापे ने बहुत वर्क रेट डाला है, लाइक ऑफेंसिवली तो एम्बापे ने वर्क रेट डाला है, उसने पोजीशंस पकड़ी हैं, और सबसे अच्छी चीज ये है कि एम्बापे के लिए गेम बनाया गया है। अब एम्बापे ने उस चीज को लाइक बरी नहीं किया भाई, मैं तो उस पर क्रिटिसाइज करूंगा। अगेन भाई तूने बहुत अच्छा खेला, तू बहुत चांसेस बना रहा है, तेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट है, बट मार दे भाई। और कितना तेरे प्लेट पर डाले, इतनी लाइक एक सीक्वेंस में को याद आया जहां पर इतनी प्यारी बॉल डाली गई और यहां पर ब्राहिम दियाज ने उसके लिए वो छोड़ दी बॉल, एम्बापे इतनी तेज भागा, ऑफ कोर्स एम्बापे ने आउटपेस भी कर दिया, ना ही सिर्फ उनके डिफेंडर को बल्कि इब्राहिम दियाज को भी उसने आउटपेस कर दिया, एंड स्टिल यहां पर एम्बापे ने उस चांस को बरी नहीं किया। ही हैज टू बरी दैट चांस। बट यहां से एम्बापे को बहुत पॉजिटिव्स मिलेंगे। एक चीज मेरे को और लग रहा है कि आई थिंक इस गेम से कार्लो एंसेलोटी कुछ निकाले ना निकाले, वो आने वाले टाइम में जो प्राइम रियल मैड्रिड आएगी, जब लाइक जो रियल मैड्रिड का स्ट्रॉन्गेस्ट 11 जब वापस आएगा, तो हम लोग यहाँ पर ब्राहिम दियाज को वापस जाते हुए देखेंगे और यहाँ पर रॉड्रिगो राइट विंग और विनीसियस जूनियर एज द नंबर 9 हमको देखने को मिलेगा। मेरे को लगता है कि ठीक है, अभी लाइक अगेन बहुत बड़ा बेट है, मैं ज्यादा खुश भी नहीं हूं, बट अगर एम्बापे लेफ्ट विंग वाली अपनी परफॉर्मेंसेस डाल देता है, आई ट्रस्ट विनीसियस की वो स्ट्राइकर से अपनी पोजीशन डालेगा और अपनी परफॉर्मेंस डालेगा, तो मेरे को लगता है काम बन जाएगा। हाउएवर अगर यहां पर एम्बापे नहीं चलता लेफ्ट विंग से, ये तो ये गैम्बल फेल होगा और इसके लिए फिर भाई कार्लो एंसेलोटी को देखना पड़ेगा। बट अब देखो ये नहीं, कार्लो एंसेलोटी की मैं बेइज्जती क्या ही बोलूं उसके बारे में, क्योंकि यार उसके भी हाथ बंधे हुए, एम्बापे को चलाना तो है। एम्बापे एंड्रिक थोड़ी है कि आप 4-5 गेम नहीं खिलाओगे या फिर एम्बापे को 2 गेम बिठा दोगे जस्ट बिकॉज यू हैवंट फिगर्ड इट आउट, हो ही नहीं सकता, एम्बापे है भाई वो। बट इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर ऑफकोर्स लीग टेबल की बात करें तो रियल मैड्रिड अभी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे और अब प्रेशर हंसी फ्लिक पे। तुम पे से काफी सारे लोग कहोगे भाई अभी भी 1 पॉइंट पीछे, और अगर हार गए, देखो पॉइंट ये है कि जब तक वो गेम होगा मोस्ट प्रोबेबली 2 जनवरी या फिर मई में हो सकता है, 2 ये डेट्स निकल के आएंगे, रियल मैड्रिड की अच्छी खासी टीम वापस आ चुकी होगी और अभी के ट्रेंड के हिसाब से रियल मैड्रिड विल बी इन फॉर्म, तो वो जीतने के लायक रहेगी वो गेम। स्टिल कुछ नहीं कहेंगे, बट अभी प्रेशर अब हंसी फ्लिक पे आ गया। इसी के साथ बात करते हैं अब यहाँ पर सिटी और लिवरपूल की। भाई भाई गार्डियोला हैज लॉस्ट इट, ही हैज लॉस्ट इट। मेरे को ऐसा लगता है कि सिटी के प्लेयर्स ने ना थोड़ा सा गिव अप कर दिया है। अब पॉइंट ये है कि गार्डियोला ऐसा, अब ये थोड़ी है गार्डियोला 6 गेम हार गया तो उसने 6 के गेम में एक ही स्टाइल खिलाया। गार्डियोला का समझ में आ रहा है कि क्या चीज कर सकते हैं और क्या चीज नहीं कर सकते। सोचो वो भाई नूनेस को लेफ्ट विंग पर डाल रहा है, भाई ग्रिलिश का तो पत्ता कट गया भाई। लेकिन पॉइंट ये कि अब जो इंडिविजुअल क्वालिटी है ना वो इतनी डिरेल हो चुकी है कि अब मतलब बहुत ही प्रैग्मेटिक जाना पड़ेगा गार्डियोला को, बिल्कुल ही उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। बहुत अजीब लग रहा है कहते हुए, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम गार्डियोला को ऐसी टीम को इस शेप में खिलाना पड़ेगा कि दे डोंट कंसीड गोल। ये गया भाई, तुम समझ सकते हो, पिदाया है गार्डियोला को। ऐसे तो क्लॉप के लिवरपूल ने भी कभी हराया होगा तो उसने भी नहीं पिदाया होगा। ऐसे कोई लाइक वैसे कहते हैं ना, ये गेम 4-5 गोलों का गेम था भाई। वैन डाइक ऑफेंसिवली मेरे को फीफा का प्लेयर लग रहा था, क्रॉस डाल रहे हैं लाइक वो स्पॉन कर रहा है। अगेन आप काइल वॉकर की बात करोगे, हो गया उसका तो कचरारे हो गया, उसका तो हो गया उसको मैं कोर यूनिवर्सिटी में भी नहीं लूंगा। अगर आप यहाँ पर अगर साला को रोकने की बात करें, अकांजी वर्सेस साला नो कंपटीशन हुआ ही नहीं, बात ही नहीं बनी। नेतन आकर फिर भी कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन पॉइंट ये था कि ये मैनचेस्टर सिटी की टीम फिजिकलिटी में भी बहुत लैक करती है। लाइक पोजिशनल सीक्वेंस, जिस तरीके से सिस्टम अब गार्डियोला खिला रहा है आर्ने स्लॉट की इस टीम, मतलब तुम समझ रहे हो आर्ने स्लॉट ने भाई इस तरीके से खिलाया है लिवरपूल को, और उनके हर मूव में कॉन्फिडेंस छलकता है। दे आर डूइंग इट विद और इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस है कि भाई साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा इंपैक्ट डलता है भाई सामने वाली टीम पे। लाइक आप ग्रेवनबर्ग को देखो, आप यहाँ पर ट्रेंट को देखो, रॉबर्टसन तो भाई क्या है वो आगे क्या कर रहा है भाई, वो इतनी जल्दी आगे पीछे तो मैं पलंग पे नहीं करता। बट लाइक गाकपो को देखो, ही इज बीन लाइक वो
आप पेनल्टी बॉक्स में किस तरीके से पोचर बन रहा है, साला को तो आप नहीं रोक सकते। सल्ला नल्ला हमारा भाई चल रहा है भाई, वो ऑफकोर्स उसने वो चांसेस मिस कर दिए, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि 4-5 गोल का था। ऑन दी अदर हैंड आप मैनचेस्टर सिटी को देखो, क्या ही क्रिएट कर रहे, लाइक गेम चेंजर कहाँ है? बर्नार्डो सिल्वा देख ही नहीं सकता भाई मैं परफॉर्मेंस बर्नार्डो सिल्वा की, क्या ही है। गुंडगन ने फिर भी अपना लाइक डालने की कोशिश करी, लेकिन इम्पोज तो हम गेम चेंजर्स की बात करें लिवरपूल में, वैन डाइक की बात करें, काकपो की बात करें, यहाँ पर रॉबर्टसन की बात करें, यहाँ पर आप ग्रेवनबर्ग की बात करो, मो साला की बात करो, आप एट द सेम टाइम सिटी एक भी प्लेयर नहीं है जो बचा दे, एक भी प्लेयर। हालैंड क्या, फिल फोर्ड, दे हैव लॉस्ट इट। मैं सिस्टम की लाइक बुराई कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करो, फर्स्ट टच की बात करो, 1-2 की बात करो, वो जो पेप का ट्रेडिशनल स्टाइल था 1-2, लाइक आप छोटे छोटे गेम बनाओ, आप लिवरपूल को थकाओ, लिवरपूल को पोजीशन से निकालो और उस पोजीशन को, स्पेस को एक्सप्लॉइट करो। हो ही नहीं रहा भाई, इतना शेकी बिल्डअप और फिर भी रिलेंटलेस बिल्डअप करना है, ऑब्सेशन है। ओके ठीक है आप करो उस पर, बट लिवरपूल का प्रेस, लिवरपूल के इंटरसेप्शंस, हैंड्स डाउन भाई सिनेमा था। हे दे भाई मैं इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूं कि इसको गार्डियोला ठीक कैसे करेगा, मैं इंटरेस्टेड इसमें भी अब ज्यादा हूं कि भाई गार्डियोला की इस टीम में आधे से ज्यादा जाने वाले प्लेयर्स हैं, आधे से ज्यादा। लाइक हालैंड नहीं कर सकता हेल्प, आप उसको, ये सारा का सारा इतना घटिया गेम था कि हालैंड है ही ऐसा, लाइक हालैंड कुछ नहीं देगा, हालैंड गोल ही देगा आपको उसके लिए डालना पड़ेगा प्लेट पे, और हालैंड बस उस तरीके का प्लेयर है। हालैंड इज वर्ल्ड क्लास एंड लाइक द आउट ऑफ वर्ल्ड टैलेंट, वो इसलिए क्योंकि वो जो आप उसको प्लेट पर डालोगे 19, 20, 17, 18 क्वालिटी हो जाएगी, वो फिर भी उसको गोल में कन्वर्ट करके देगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो और किसी में काम नहीं करेगा। वो प्रेस बिल्डअप कुछ नहीं है भाई, वो कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ में, उस चीज़ को आप हटा दो। फिल फोर्डन काम नहीं कर रहा, डिब्रॉयन आने की कोशिश, डोकू की अगर हम बात करें अच्छा केमियो था लेकिन काफी लेट हो गया। सोचो ग्रिलिश पे तो भरोसा ही नहीं रहा, अब खत्म। फिल फोर्डन ने ऐसा लगता है कि एक टांग ही चली गई उसकी। एट द सेम टाइम लिवरपूल की अगर आप बात करोगे, वट एवर दे आर डूइंग इट विद शेयर कॉन्फिडेंस, और इतना रिलेंटलेसली करते हैं। लाइक वैन डाइक, मैं कह रहा हूँ टेरिटोरियल डोमिनेंस था, कितने साल बाद हम लोग एक ऐसे सेंटर बैक और एक ऐसी टीम की बात करें जो कि पूरा टेरिटोरियल डिफेंस। अच्छा एक चीज जो मेरे को और अच्छी लगी इस लिवरपूल से, वो ये है, नाउ दे नो हाउ टू टेक अ गेम टुवर्ड्स द एंड। जैसे मैंने कहा ना कि क्लॉप, ये टीम इसलिए, आर्ने स्लॉट की टीम इसलिए जीतेगी ज्यादा, लाइक मेरी प्रेडिक्शन है क्लॉप से ज्यादा इसलिए जीत सकती है बिकॉज दे आर लाइक, वो इंटेंसिटी को आराम से वेरिएशन में ठीक है, 1 से लेकर 90 मिनट तक हर गेम में आपको, हर मिनट में आपको फुल ऑन इंटेंसिटी नहीं डालनी है। उनको पता है कि आपको सिट कब करना है, उनको पता है कि नंबर्स में डिफेंड कब करना है, उनको पता है कि डिफेंसिव सॉलिडिटी कैसे रखनी है। दे विल नॉट कंसीड अ गोल वेरी इजीली, बिल्कुल नहीं। ये मैनचेस्टर सिटी की वर्स्ट कह सकता हूँ, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, और लिवरपूल ने उसको पिदाया है। लिवरपूल ने ऑफकोर्स ये नहीं था, ऑफकोर्स देवर लाइक इतना फास्ट काउंटर अटैक करती है पहले तो लिवरपूल, अलग ही लेवल है, अलग ही लेवल है, समझ में ही नहीं आएगा आपको इतना। और मैनचेस्टर सिटी की ये टीम ऑफकोर्स, ये वही अकांजी है, वही नेतन के रूबन, नूबड़े लग रहे थे, नूबड़े। अब गार्डियोला को इस चीज को भाई, ऑफकोर्स तुम में से काफी सारे लोग कहोगे कि मैं कह रहा हूँ कि रॉड्रिक बहुत बड़ा लॉस है, बट जो क्वालिटी गिरी है ना भाई अक्रॉस द स्क्वाड, अब मेरे को ये भी लग रहा है कि इनमें से कितने लोग एक्चुअली पेप गार्डियोला के मेथड पे और उसके कन्विक्शन पे, सोचो गार्डियोला का कन्विक्शन इनके भीतर नहीं उतर रहा। बट बात करते हैं यहाँ पर रूबन अमोरिम की, एवर्टन को 4-0 से पेला। ऑफकोर्स तुम में से काफी सारे लोग कहोगे कि भाई एवर्टन को ही तो, भाई यही तो बहुत बड़ी बात थी, एरिक टेन हैग के अंडर ये परफॉर्मेंसेस भी नहीं आ रही थी। ये वो परफॉर्मेंस है जहां पर शायद से मैं कह सकता हूं कि रिजल्ट बहुत ज्यादा ही हो गया 4-0, क्या परफॉर्मेंस इतनी ही यहाँ पर डोमिनेंट थी पार्शली, बट जो पॉजिटिव्स हैं वो बहुत सही हैं। रूबन एमोरिम के रिगार्डिंग मैं ये कहूंगा कि 4-0 होता, 3-0 होता, 2-0 होता, बट रूबन एमोरिम की इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस में मैं एक चीज कह सकता हूं कि वो इस चीज पे एडमेंट है कि वो जिस तरीके से खिला रहा है वो लॉन्ग टर्म में यूनाइटेड को बहुत फायदा देगा। और सबसे अच्छी चीज मेरे को लग रहा है, ही इज डूइंग रोटेशंस, बट वो रोटेशंस के साथ इंटरनल रोटेशंस भी कर रहा है। स्टार्टिंग 11 और बेंच में कौन जाएगा आएगा वो भी डिसाइड हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग 11 के भीतर भी कौन आएगा जाएगा इधर उधर से वो भी डिसाइड हो रहा है। अहमद दियालो अटैकिंग मिड खेलेगा या फिर विंग बैक खेलेगा। डालो यहाँ पर लाइक
सेंटर बैक खेल सकता है, राइट विंग बैक खेलेगा, लेफ्ट विंग बैक खेलेगा। राशफोर्ड एज अ सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा या फिर एज अ विंग बैक खेलेगा या फिर अटैकिंग मिडफील्डर खेलेगा। ब्रूनो फर्नांडिस अटैकिंग मिडफील्डर खेलेगा, नंबर 6 खेलेगा। आज यहाँ पर माइनो को चांस दिया गया, कासिमिरो उठाया गया, उगारते को उन्होंने मिस किया क्योंकि माइनो को ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत फॉरवर्ड डाला गया क्योंकि ब्रूनो बहुत डीप आता है। ऑफकोर्स इसका ब्रूनो का तो काम करना पड़ेगा भाई कि ब्रूनो की पोजिशनल और उसकी जो लाइक आप उसको रोल दे रहे हो वो किस तरह के थे, क्योंकि रूबन अमोरिम का जो प्रेस है वो प्रोग्रेशन विंग से बहुत ज्यादा। और आज अहमद दियालो ने दिखा दिया भाई कि ही इज इलीट, मतलब इतना बढ़िया प्रेस और लाइक सिस्टमैटिक प्रेस भी अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का देखोगे काफी इंप्रूव हुआ है। लाइक मैं तो कहूंगा, मेरे को लगता है कि रैशफोर्ड और जिग्जी की पार्टनरशिप बहुत बेहतर आएगी, बहुत बेहतर। जिग्जी की जो प्रोफाइलिंग कर रहा है ना भाई ये, लाइक अगर जिग्जी को ऐसे गेम, ही इज लाइक, आप जिग्जी बढ़िया है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना बढ़िया है, लेकिन उसको भी एक सिस्टम चाहिए और ये वो सिस्टम हो सकता है जहां पर जिग्जी भी बेटर होगा और जहां पर रासमस होयलैंड भी बेटर होगा। अगेन भाई एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मतलब मार्कस रैशफोर्ड का आपको वो एक्सप्लोसिवनेस, अहमद दियालो का वो प्रेस और वो पूरा लाइक माजुराई का वो इलीट, इज गुड। आपको बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर है, वाइड प्रोग्रेशन आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी नहीं है, कमी अभी भी है, कमी अभी भी है, ये अभी भी खा जाएंगे। अब वो है कि एवर्टन ऑफ कोर्स तालिबानी फुटबॉल है भाई, चल रहा है, वो कुछ है ही नहीं उसमें। लाइक ऊपर ऊपर है, कसौली टाइगर ऐसा लगता है कि कसौली टाइगर्स खेल रहे हैं यहाँ पर, ऊपर ऊपर हवा में बॉल रहती है, पैर पे चलते नहीं है इनके। ऑफकोर्स दे हैव लेजी, उन्होंने बॉल प्रोग्रेशन ना के बराबर उनका बिल्डअप होता है, ना के बराबर उनका 1-2 होता है। यूनाइटेड ने कलेक्टिव प्रेस डाला, बट ये कुछ मैचेस होते हैं जहां पर अमोरिम को और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और 4-0 स्कोरिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट्स और अपनी फिलॉसफी को इम्पोज करना, ये तो यूनाइटेड फैन के लिए सिनेमा है भाई, सिनेमा।